Hello everyone, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश नोट्स। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इट इज द इजीएस्ट वे टू ऑब्टेन 100% मार्क्स। आपका 100% मार्क्स लाने के लिए सबसे आसान तरीका होने वाला है। तो इसी के साथ चलते हैं विदाउट एनी डिले टर्म 2 क्लास 12th इंग्लिश नोट्स की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगा, नोट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय जेएनवी इंग्लिश एम्पायर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। So, without any delay, we are going on our first chapter, that is the rat trap. Rat trap का आंसर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। कितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, किसी भी तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो सभी को कवर कर रहा है। और इवन शॉर्ट क्वेश्चंस मैं ये कहूंगा कि इसमें इनबिल्ट है। किस तरीके से इनबिल्ट है, देखिए यहाँ पर कुछ बोल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को आपको अपने दिमाग के खानों में कैप्चर करके रखना है ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चंस का भी आंसर दे पाएं। मैंने कोशिश करी है कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को इनबिल्ट किया है और आपका एक परफेक्ट लॉन्ग आंसर भी तैयार किया है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके का, वर्ल्डली प्लेजर्स आर लाइक अ बेट, तो उसका आंसर कैसे देना है आपको इस ही पैराग्राफ में से, यहीं पर से आपको अपना आंसर देना है। तो इसी तरीके से आपको अगर इन कीवर्ड्स को आप याद भी कर लेते हैं तो ये कीवर्ड्स काफी हेल्प करेंगे आपका लॉन्ग आंसर लिखने के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए। सो चलते हैं आज के आंसर की तरफ जो ऑल इन वन आंसर है। द रेड ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट अ रेड ट्रैप सेलर। ये रेड ट्रैप स्टोरी एक रेड ट्रैप सेलर की कहानी है जो चूहे के पकड़ने वाले पिंजड़े बेचा करता है और लोग उन पिंजड़ों को खरीद कर चूहों को पकड़ा करते हैं। तो who leads a very poor life as his earnings are very low, उसकी कमाई बहुत कम है इसीलिए वो गरीबों की जैसी जिंदगी जीता है। He has to resort to thievery and begging to make both ends meet, अपनी जीविका चलाने के लिए both ends meet, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसे चोरी भी करना पड़ती है और भीख भी मांगना पड़ता है क्योंकि वो बहुत गरीब है। द रेड ट्रैप सेलर बिलीव्स, और जो रेड ट्रैप सेलर है वो इस बात को विश्वास करता है दैट वर्ल्डली प्लेजर्स आर लाइक अ बेट इन द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप में ये दुनिया की खुशियां जो हैं एक बेट का काम करती हैं, एक जाल बिछाया गया है। दे अट्रैक्ट अस, और ये जाल हमें आकर्षित करते हैं कि आओ और फंस जाओ। द वन हु गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेट, वो आदमी जो इस जाल की तरफ आकर्षित हो जाता है, गेट ट्रैप्ड, इसमें फंस जाता है। सो ये दुनिया एक माया जाल है और इस माया जाल में और इसके आकर्षण में आदमी फंस जाता है जो इसके ऊपर आकर्षित होता है। He has to commit all types of misdeeds, उसे सारे के सारे मिसडीड्स, बुरे काम करना पड़ते हैं in order to achieve worldly pleasure, दुनिया की खुशियों को पाने के लिए। This marks the end for him, यही उसका अंत होता है और यही हमारा भ्रम है, हम फंस जाते हैं। Every night the peddler had to search the shelter, हर रात पेडलर को शेल्टर की तलाश होती है, शरण रहने की जगह की तलाश होती है। एज ही हैज नो होम, क्योंकि उसका कोई घर नहीं। वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाई एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक रात उसे ओल्ड क्रॉफ्टर, एक पुराना क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर एक किसान होता है जो बाड़े पर जमीन लेता है और वहीं पर अपनी फसल को ग्रो करता है और कुछ जानवरों को भी वहीं रखकर पाल सकता है। तो वो क्रॉफ्टर जो होता है उसे शरण देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स 3 10 करोड़ नोट्स, वो क्या करता है कि उसके क्रॉफ्टर के 30 करोड़ नोट्स, क्योंकि यहाँ पर हर एक नोट 10 करोड़ का है, 10 करोड़ मतलब 10 रुपए का नोट है, तो यहाँ पर 30 को चुरा लेता है, 3 नोट्स को चुराता है, विच ही हैड अर्नड बाय सेलिंग काउज मिल्क, जो उसने गाय का दूध बेच करके कमाए थे। He felt that the money was the money was a bait, उसे महसूस होता है कि ये मनी जो है एक बेट है उसके लिए, अब वो जाल में फंस गया है। That had lured him into committing theft, जिसने उसे आकर्षित किया है चोरी करने के लिए। यहाँ पर पेडलर जो ये मानता था कि दुनिया एक माया जाल है और वो खुद उस जाल में फंस जाता है। तो he left the place, वो उस जगह को छोड़ देता है, but he found himself trapped in the forest, लेकिन अब दोबारा जाके जंगल में फंस जाता है। As he wasn't able to find the way out of the dense forest, क्योंकि उस घने जंगल से रास्ता नहीं ढूंढ पाता है कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। Later on
लेकिन बाद में ही फाइंड्स अ वे टू अ फॉर्ज, उसे एक फॉर्ज के लिए रास्ता मिल जाता है, भट्टी के लिए, जहां पर एक भट्टी, एक मिल टाइप का जहां पर लोहे का काम होता है। एंड टेक्स शेल्टर देयर, और वहां पर शरण ले लेता है। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज हिज ओल्ड फ्रेंड स्टाले, वो उसे अपना पुराना दोस्त स्टाल ही मानता है। स्टाले उसका एक कैप्टन स्टाले जो उसका दोस्त हुआ करता था व्हेन ही वाज इन आर्मी, जब वो फौज में हुआ करता था आयरन मास्टर। एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस, वो उसे अपने घर में इनवाइट करता है कि आप मेरे घर पर आइए। द पुअर पेडलर, बेचारा पेडलर, रिजेक्ट हिज ऑफर, उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, उसे डर होता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, तो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। सून ही इज इनवाइटेड बाय आयरन मास्टर डॉटर, जल्दी ही उसे आयरन मास्टर की डॉटर इनवाइट करती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस ईव, लेकिन जल्दी ही क्रिसमस के मौके पर उसकी बेटी अगली सुबह उसे रोक लेती है, क्योंकि आयरन मास्टर को शक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसका फ्रेंड कैप्टन स्लाथे नहीं बल्कि एक चोर है, तो वो उसे निकाल देता है। लेकिन उसकी बेटी उसे वापस बुला लेती है, क्योंकि ये क्रिसमस का मौका है और वो नहीं चाहती कि उसके घर से कोई बेइज्जत होके जाए। एंड इवन आफ्टर बीइंग कॉट, और पकड़े जाने पर भी, दैट ही वाज अ पेडलर नॉट कैप्टन स्टाले, उसे मालूम है कि वो कैप्टन स्टाले नहीं है। जब उसे पता चल जाता है तो उसका फादर आयरन मास्टर निकालना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी उसे रोक लेती है। तो चलते हैं यहाँ पर द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, अगला दिन क्रिसमस के बाद का था। व्हेन दे कम टू नो, जब उन्हें मालूम पड़ा, द मैन, वो आदमी, इज अ थीफ, चोर है, हु हैज स्टोलन मनी फ्रॉम एन ओल्ड क्रॉफ्टर, उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर नोट्स को चुरा लिया था। एंड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट फॉर शेल्टरिंग अ थीफ, और उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है कि उन्होंने एक चोर को शरण दी, लेकिन जैसा आपको पहले ही मालूम है कि उसकी बेटी ने उसे रोक लिया था। एंड एडला वॉज अ ट्रस्टिंग एंड कंपैशनेट पर्सन, उसकी जो बेटी थी वो काफी भरोसेमंद और दयालु व्यक्ति थी। शी वांटेड द पेडलर, वो चाहती थी कि पेडलर इंजॉय करे खुद को एंड रिमेन एट पीस, और शांति से रहे। सो शी डिड नॉट वांट टू टर्न अवे द गेस्ट, वो अपने मेहमान को बाहर नहीं निकालना चाहती है, उसे रोक लेती है। शी इंसिस्टेड अपॉन द मैन, उसने उस आदमी के ऊपर जोर दिया टू विजिट देयर होम फॉर क्रिसमस ईव, क्रिसमस के मौके पर वो उसके घर पर आए। इट वॉज हर काइंड जेस्चर, ये उसके रहमदिल तरीके थे। दैट रिफॉर्म द पेडलर, जिसने पेडलर को सुधार दिया। हेयर कम्स अ ट्विस्ट, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में। इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने के बजाय, द पेडलर गिफ्ट द आयरन मास्टर्स डॉटर अ ट्रैप, कि पेडलर जो होता है आयरन मास्टर की डॉटर को एक ट्रैप देता है, रेड ट्रैप देता है कि आप ये रेड ट्रैप रख लो। लेकिन उस रेड ट्रैप के साथ एक लेटर होता है। शी फाइंड्स अ लेटर ऑफ थैंक्स, उसके साथ एक थैंक्स का लेटर होता है। वेयर शी रोट, ही रोट, जहां उसने लिखा था, सिंस शी हैड ट्रीटेड हिम लाइक ए कैप्टन, उसने कैप्टन की तरह उसे ट्रीट किया है। ही वांटेड टू बी नाइस टू हर, वो उसके लिए बहुत ही प्यारी बनना चाहती थी। तो रिटर्न, बदले में, ही रिटर्न द 30 क्रोनोर ऑफ द क्रॉफ्टर, उसने थर्ड क्रॉफ्टर के, उसने कहा कि वो लौटा दे, वो लौटा देता है। रिक्वेस्टेड हर, उसे रिक्वेस्ट करता है टू रिटर्न द स्टोलन मनी। द लेटर रीड्स दैट, और लेटर में ये लिखा होता है, रेड ट्रैप वाज अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि रेड ट्रैप एक क्रिसमस का प्रेजेंट था। फ्रॉम अ रैट, एक चूहे से, हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो दुनिया के मायाजाल में फंस गया होता रेड ट्रैप में। लेकिन इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू द स्टैचू ऑफ कैप्टन, अगर उसके सामने वो कैप्टन बन के ना आती, विच मोटिवेटेड हिम टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, जिसने उसे मोटिवेट किया सुधार के लिए, तो कैप्टन, रियल कैप्टन कौन था यहाँ पर? रियल कैप्टन थी एडला, जो उस आयरन मास्टर की बेटी थी। द पेडलर थैंक्स एडला, पेडलर जो होता है शुक्रिया अदा करता है एडला का उसके रहमदिली के लिए, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो लौटा दे चुराया हुआ पैसा क्रॉफ्टर का। दिस स्टोरी गिव्स द मैसेज, ये कहानी एक मैसेज देती है, दैट गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स, कि इंसानों के अंदर जो रहमदिली है, कैन बी अवेकेंड एट एनी टाइम, किसी भी पल उसे जगाया जा सकता है। विद योर ओन गुड सीड, अपने अच्छे कार्यों के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन इन सारे सवालों का एक ही जवाब है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, यहाँ पर मैंने हिंदी ट्रांसलेशन प्रेजेंट किया, तो आप बार बार इसे देख सकते हैं।
नाउ वी आर गोइंग ऑन योर सेकेंड चैप्टर दैट इज इंडिगो। इस चैप्टर में लुइस फिशर बताते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों के भारत छोड़ने की शुरुआत हुई और ये कहानी शुरू होती है इंडिगो से। इंडिगो बेसिकली नील हुआ करता है जिसे लोग कपड़ों को ब्लू करने के लिए यूज करते थे पुराने टाइम में और आज भी यूज किया करते हैं। तो इंडिगो क्या था और इसकी कहानी क्या थी और उससे आगे क्या होता है, चलते हैं। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि आपको बोल्ड लेटर्स, बोल्ड वर्ड्स में कुछ हिंट्स मिल रही हैं, कुछ नोट्स मिल रहे हैं। इनको आपको ब्रेन में रखना है ताकि आप अच्छी तरीके से शॉर्ट के आंसर, इवन लॉन्ग के आंसर भी लिख सकें। लुइस फिशर मेट गांधी जी इन 1942। लुइस फिशर की मुलाकात गांधी जी से 1942 में हुई थी एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। सेवाग्राम में उनका आश्रम था। लुइस फिशर से उनकी मुलाकात हुई थी। गांधी जी टोल्ड हिम हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इनिशिएट किया था, शुरुआत करी थी अंग्रेजों के डिपार्चर की, ब्रिटिशर इंडिया छोड़ करके इसी शुरुआत से भागे थे। he recalled, उन्हें याद आता है कि दैट इन 1917 एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पर 1917 में, राजकुमार शुक्ला कौन था? एक शेयर क्रॉपर था फ्रॉम चंपारण से एक शेयर क्रॉपर था। ही विजिटेड द प्लेस, उसने उस जगह को विजिट किया था। गांधी जी ने विजिट किया, किसकी रिक्वेस्ट पर विजिट किया था? राजकुमार शुक्ला की। गांधी जी met him in लखनऊ in annual meeting of the Indian National Congress in 1916। लेकिन राजकुमार शुक्ला की पहली मुलाकात 1916 में जो कांग्रेस का नेशनल अधिवेशन हुआ करता है उस मीटिंग में हुई थी 1916 में। शुक्ला ने जहां उसमें बताया था that he had come from चंपारण, कि वो चंपारण से आया है, to seek his help in order to safeguard interest of the शेयर क्रॉपर के इंटरेस्ट को सेव कर सके, इसलिए वो उनके पास आया है ताकि राजकुमार शुक्ला की गांधी जी हेल्प करें। गांधी जी शुक्ला अकम्पनीड हिम टू वेरियस प्लेसेस। उसके बाद 1916 के दौरान शुक्ला गांधी जी के साथ कई जगह उनसे मुलाकात करी। तो शुक्ला ने अकंपनी किया टिल गांधी जी कंसेंटेड टू विजिट चंपारण, और आखिर में गांधी जी ने अपनी सहमति दे दी कि वो चंपारण आएंगे, चंपारण विजिट करेंगे। इसके बाद फर्दर शुक्ला मेट हिम एट कलकत्ता, शुक्ला की मुलाकात उससे कलकत्ता में हुई। एंड दे टुक ट्रेन टू पटना, 1917 में वो पटना पहुंच गए। गांधी जी वेंट टू अ लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस। पहले तो गांधी जी वकील राजेंद्र प्रसाद को हर कोई जानता है, उनके घर पर गए इन ऑर्डर टू ग्रैब कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन, और उस स्थिति की पूरा ज्ञान प्राप्ति के लिए, पूरे ज्ञान को पकड़ने के लिए ही रीच मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917 को वो मुजफ्फरपुर पहुंचे। ही वॉज वेलकम्ड बाई प्रोफेसर जी.बी. कृपलानी, उनका जी.बी. कृपलानी प्रोफेसर ने बहुत ज्यादा वेलकम किया और उनके स्टूडेंट्स ने। गांधी जी वॉज सरप्राइज टू सी द इमेंस सपोर्ट, गांधी जी इस सपोर्ट को देख करके बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि कितनी सपोर्ट उन्हें मिल रही थी एज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन रियल स्टोरी क्या थी वो जानते हैं आप। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अंग्रेजों के बीच में और किसानों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? 15% ऑफ पीजेंट्स लैंड होल्डिंग, 15% जमीन जो लैंड होल्डिंग थी वॉज टू बी रिजर्व्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए रिजर्व करी थी अंग्रेजों ने कि हर एक भारतीय को वहां पर 15% जमीन पर इंडिगो ग्रो करना होगा जो अंग्रेजों को देना पड़ेगा। द क्रॉप ऑफ विच वॉज गिवन, जिसकी फसल जो थी वो दी गई थी टू द लैंड लॉर्ड्स एज रेंट, किराए के रूप में लैंड लॉर्ड्स को दी जाती थी। इट मींस इनडायरेक्ट वे में वो रेंट जो था अंग्रेजों के पास पहुंचता था। दिस सिस्टम वॉज वेरी ऑपरेसिव, ये सिस्टम जो था बहुत ही ऑपरेसिव था, इससे शोषण किया जाता था किसानों का। गांधी जी वांटेड टू हेल्प शेयर क्रॉपर्स, और गांधी जी शेयर क्रॉपर की मदद करना चाहते थे। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, इसके बाद उन्होंने विजिट किया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास, which was not given any information because he was not outsider, जहां गांधी जी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ये माना गया कि गांधी जी आउटसाइडर हैं, उन्हें कोई भी सपोर्ट और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। he then went to the commissioner of तिरहुत डिवीजन, तब वो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास पहुंचे कि वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए।
who threatened गांधी जी and asked him to leave तिरहुत, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था वहीं पर, जिसने उन्हें थ्रीटेन प्रताड़ित किया गांधी जी को और उनसे कहा कि वो तिरहुत छोड़ करके चले जाएं। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग, लौटने के बजाय, ही वेंट टू मोतिहारी, वो मोतिहारी चले गए। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट अ पीजेंट, जब वो रास्ते पर थे तो वहां पर एक किसान से मिले, हु वॉज maltreated by इंडिगो प्लांटर्स, जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके द्वारा दुराचारित किया जा रहा था, बुरा व्यवहार किया जा रहा था। He was stopped by the police superintendents, वहां पर उन्हें रोका जाता है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा। मैसेंजर who served him a notice asking to leave, वहीं पर उन्हें एक नोटिस दिया जाता है कि आप यहां से तिरहुत छोड़ करके चले जाएं। गांधी जी रिसीव द नोटिस, गांधी जी उस नोटिस को प्राप्त करते हैं, बट डिसओबेड द ऑर्डर, लेकिन उन्होंने वहां पर ऑर्डर को डिसओबे कर दिया। इट मींस यहां पर डिसओबीडियंस का एक प्रोग्राम चल गया। एक केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, गांधी जी के खिलाफ एक केस भी डाल दिया गया कि गांधी जी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ऑन द डे ऑफ द ट्रायल, जब ट्रायल का दिन आता है, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट, कोर्ट के पास में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल देम, लोगों को हैंडल करना इम्पॉसिबल था। गांधी जी के फेवर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। गांधी जी हेल्प द ऑफिसर टू कंट्रोल द क्राउड, तब वहां गांधी जी सामने आए, गांधी जी ने लोगों की मदद करी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। गांधी जी गिव हिज स्टेटमेंट, गांधी जी ने वहां पर स्टेटमेंट भी दिया दैट ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर, कि वो कानून को तोड़ने वाले नहीं है, बट डिसओबेड सो ही कुड हेल्प द पीजेंट्स, ताकि वो किसानों की मदद कर सके, इसीलिए उन्होंने आज्ञा नहीं मानी अंग्रेजों की। ही वाज ग्रांटेड बेल, वहां पर उन्हें बेल दे दी गई। और उसके बाद लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हिम वाज ड्रॉप्ड, और उनके ऊपर जो केस लगाया गया था किसानों को भड़काने का और एक मूवमेंट चलाने का, वो ड्रॉप कर लिया गया। लेटर अ कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर, इसके बाद एक कमीशन सेट किया गया कि वो इस मामले की देखभाल करेगा। आफ्टर द इंक्वायरी वाज कंडक्टेड, जब इंक्वायरी कंडक्ट हो गई, द प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी, जो प्लांटर्स थे, जो प्लांटिंग के लिए 15% जमीन को रिजर्व करवा चुके थे किसानों से, उन्हें गिल्टी पाया गया। वर आस्क्ड टू पे बैक थ्रू द पीजेंट्स, पीजेंट्स को पे करने के लिए उनसे कहा गया कि आप किसानों को पैसा देंगे। रिस्पेक्टिंग रिफ्यूजल, रिफ्यूजल की उम्मीद में दे ऑफर्ड टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट, उन्होंने केवल 25% अमाउंट को, जो अमाउंट बनती थी इंडिगो की, उसकी 25% अमाउंट को पे किया। चलो गांधी जी इसके लिए भी तैयार हो गए। गांधी जी एक्सेप्टेड दिस टू बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि शेयर क्रॉपर फ्री हो जाए, जो इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन ना करें। ही ओपेंड 6 स्कूल इन चंपारण विलेज, चंपारण के गांव में उन्होंने 6 स्कूलों को खोला। वॉलंटियर्स लाइक महादेव देसाई, वहां पर कई वॉलंटियर्स स्वेच्छा से काम करने वाले लोग आगे निकल करके आए, जिसमें महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड हिज सन, और उनका बेटा। देवदास टॉट देम, देवदास ने उन्हें पढ़ाया। कस्तूरबा बाई, इसमें कस्तूरबा गांधी। तो इसके अलावा द वाइफ ऑफ गांधी जी यूज टू टीच पर्सनल हाइजीन, वहां पर पर्सनल हाइजीन के बारे में लोगों को सिखाया करती थी कि किस तरीके से अपने जिस्म से साफ सुथरे रहें। पीस मेकर एंड्रयू वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम, वहां पर एक अंग्रेज थे जिनका नाम था एंड्रयूस, वो क्या चाहते थे, वॉलंटियर करना चाहते थे, वो भी स्वेच्छा से अपना योगदान देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें मना कर दिया। बट गांधी जी रिफ्यूज्ड एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वो चाहते थे कि गांधी जी खुद में सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का एक लेसन सीखें, जो भारतीय हैं वो लेसन सीखें और वो दूसरों पर निर्भर ना रहें, इसीलिए उन्होंने एंड्रयूज को मना कर दिया था। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी इवन आपको जो बोल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं, इनसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद द चंपारण एपिसोड, जो चंपारण का एपिसोड था, स्टार्टेड एज अ स्मॉल कैंपेन टू रीस्टोर द राइट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, किसानों के जो अधिकार थे उनको रीस्टोर करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन ये बदल गया एक आंधी में। कौन सी आंधी में? तो इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार दैट द ब्रिटिश
रियलाइज द पावर ऑफ द पीजेंट, किसानों की ताकत को अंग्रेजों ने एहसास किया। हु हैड स्टूड अप फॉर देयर राइट, जो अपने अधिकार के लिए खड़े हुए थे। लाइफ, अधिकार के लिए खड़े हुए थे। गांधी जी कंसीडर्ड, गांधी जी मानते थे फ्रीडम फ्रॉम फियर मोर इंपॉर्टेंट देन अ लीगल जस्टिस, कानूनी न्याय से जो डर की आजादी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अंग्रेज लड़े और डर के ऊपर काबू पाया। तो फॉर द पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के गरीब किसानों के लिए। द इफेक्ट ऑफ गांधी जी पॉलिसीज ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी की सत्याग्रह की जो पॉलिसीज थी उसका असर। एंड सिविल डिसओबीडियंस, जो सिविल डिसओबीडियंस शुरू किया था गांधी जी ने अंग्रेजों का ऑर्डर ना मान करके। प्रूव फ्रूटफुल इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हुआ था, लाभदायक हुआ था। थ्रो, कहते हैं कि थ्रो द चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट से गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर इंडियंस, कि ब्रिटिश जो हैं वो अंग्रेजों को, ब्रिटिश जो हैं वो इंडियंस को ऑर्डर नहीं कर सकते। गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया इन देयर ओन कंट्री, खुद के देश में। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ, ये गांधी जी की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज इट मार्क्स द कमेंसमेंट, क्योंकि यहां से शुरुआत हुई थी, कमेंसमेंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम, भारतीय आजादी की। गांधी जी सक्सीडेड, गांधी जी ने सफलता पाई। रीस्टोर द राइट ऑफ द पीजेंट, किसानों के अधिकारों को दोबारा रीस्टोर किया। गांधीज मूवमेंट, जो गांधी जी का मूवमेंट था इन चंपारण वॉज नॉट द एक्ट ऑफ डिफाइंस, ये केवल मना करने का एक नहीं था, बट बिगनिंग ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए जो संघर्ष था उसकी शुरुआत थी। अब चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं कि व्हाई इज चंपारण एपिसोड कंसीडर्ड टू बी द बिगनिंग ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। पूरा का पूरा आंसर इसी क्वेश्चन का है। Why did Gandhi ji consider freedom from fear more important than legal justice for the poor peasant of Champaran? ये क्वेश्चन भी आपका हमने कवर किया है। इवन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आप इसे केयरफुली पढ़िए और समझिए, सारे के सारे क्वेश्चंस इस एक आंसर में कवर किए गए हैं और आपको सब कुछ लिखना होगा आपके आंसर के लिए। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है कहीं से तो उसका शॉर्ट आंसर आप देख सकते हैं कि इन बोल्ड वर्ड्स में जो दिया हुआ है, जो बोल्ड सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें प्रिपेयर करिए, इनकी नोट मेकिंग करिए अच्छी तरीके से, आपके शॉर्ट और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। I am going to take a poem जो आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन का एक हिस्सा है। Here I have covered 2 chapters इंडिगो, और उससे पहले वाला रेड ट्रैप को कवर किया था, लेकिन अब कवर कर रहा हूं एक पोएम को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे मिस नहीं करना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a poem taken from the poem titled Endymion। एक कविता है, लॉन्ग पोएम है इंडिवियन, जो लिखी है जॉन कीट्स में, जो एक पोएटिक रोमांस है, उससे एक पोएम ली गई है, एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो उसमें क्या कहते हैं जॉन कीट्स? द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, कि ये खूबसूरत चीज जो होती है कभी ना खत्म होने वाली खुशी का आधार होती है। इट हैज इटर्नल ब्यूटी, और इसमें बाह्य ब्यूटी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। विच नेवर फेड्स अवे, जो कभी मुरझाती नहीं। आ ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक ए शेडी शेल्टर, और एक खूबसूरत सी चीज उस छायादार शेल्टर के समान होती है। दैट गिव्स अस अ स्लीप, जो हमें एक नींद देती है। कैसी नींद? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें प्यारे से ख्वाब आते हैं। गुड हेल्थ, अच्छी सेहत देती है। एंड रिलैक्सेशन, और रिलैक्स हो जाया करता है। इट मींस शेडी शेल्टर इज आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी खूबसूरती की एक चीज है। तो आवर अटैचमेंट टू द अर्थली थिंग्स, और दुनियावी चीजों से जो हमारा अटैचमेंट होता है, लाइक अ फ्लोरी रीथ, कहते हैं कि एक फूलों की माला की तरह होता है। विच वी गेट अटैच्ड टू अ ब्यूटीफुल थिंग्स, जिसमें हम अटैच हो जाते हैं खूबसूरत चीजों से अराउंड अस। एंड वीव अ प्रेटी बैंड, और एक खूबसूरत सा बैंड बना लेते हैं विच बाइंड्स अस टू आवर लाइफ, जो हमारी जिंदगी को बांध देता है। इट मींस जो मेटेलिस्टिक थिंग है उनसे हमारा जो आकर्षण होता है हमें बांध के रखता है। तो इट बिकम्स द रीजन फॉर अस टू लिव, और यही हमारा जिंदगी के जीने का आधार होता है। दे आर ट्रैप्स, लेकिन कवि कहता है कि दुनिया की मोह माया में फंस जाना ये एक जाल हुआ करते हैं, ये जाल होते हैं। दैट बाइंड्स अस टू मेटेलिस्टिक थिंग, जो हमें मेटेलिस्टिक थिंग से बांध देते हैं। एंड कीप अस अवे फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस, जो बाह्य खुशी होती है वो हमें प्राप्त नहीं होती है, हम उनसे दूर होते चले जाते हैं। दुनिया की चीजों के साथ, घोड़ा, गाड़ी और बहुत सी बंगला, कार, उनसे अटैच हो जाते हैं। द अर्थ इज फुल ऑफ हैटर्ड, ये दुनिया नफरत से भरी हुई है, ग्रीड से भरी हुई है, निगेटिविटी से भरी हुई है। दैट फेड्स अवे विद पॉजिटिव वाइब्स,
जो हमारे अंदर सकारात्मक वाइब्रेशन है, वाइब्स हैं, ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं, मुरझा जाती हैं वो चीजें, हमारे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ रह जाता है। इट मीन्स कवि हमें ले जाना चाहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तरफ, जो हमारा नेचर है, जो हमारी इटर्नल ब्यूटी है, जो हमारे अच्छे काम है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, फिर बताता है कि खूबसूरती देखने वालों की निगाह में होती है। कि आप किसी चीज को, जैसे एक फ्लावर को देखते हैं, जब वो आपको खूबसूरत लगता है, इट मीन्स आपकी निगाहें बहुत खूबसूरत हैं। तो ही सेज दैट न्यूमरस क्रिएशंस ऑफ गॉड, वो कहता है कि गॉड की बहुत सी क्रिएशंस लाइक द सन्स, जैसे कि सूरज की एनर्जी, मून्स ब्यूटी, चांद की सुंदरता, एंड ट्री शेड, और पेड़ों की छाया, आर द नेचुरल ब्यूटीज अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरताएं हैं। तो द वेरियस एनिमल्स लाइक शीप, द प्रेटी फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स, द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, बहते हुए पानी की धाराएं, एंड फॉरेस्ट जंगल विच आर फुल ऑफ प्रेटी मस्क रोज फ्लावर्स, जो भरे हुए हैं खूबसूरत मस्क, मस्क एक खुशबू होती है, उन फ्लावर की खुशबू के साथ जो भरे हुए हैं, साइट टू द आईज आर अ साइट, जो एक दृश्य बन जाते हैं हमारी आंखों के लिए। दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यही सुंदरता की चीजें हैं। ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, जो बहादुर सिपाहियों की कहानियां होती हैं, who laid their lives to protect their people, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया अपने लोगों की हिफाजत के लिए, आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग, वो हमारे लिए सुंदर हैं और प्रेरित करने वाली हैं। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, ये खूबसूरत चीजें एक फाउंटेन की तरफ हैं, इमॉर्टेलिटी, नश्वरता का झरना, ये हमेशा हमारे ब्रेन में बनी रहेंगी, चाहे वो खूबसूरत चीजें हों और चाहे खूबसूरत कहानियां हों। bestowed upon us, जो हमारे ऊपर प्रदान की गई हैं by God, गॉड ने, they inspire us to live, जो हमें इंस्पायर करती हैं जिंदगी जीने के लिए, maintain our faith in God goodness, और भलाई में अपना विश्वास रखने के लिए, it has a lasting impression on us, हमारे ऊपर कभी ना खत्म होने वाला इंप्रेशन हुआ करती हैं ये चीजें, एंड इट्स ब्यूटी मेमोरी, और जो इसकी ब्यूटीफुल मेमोरी है, स्टेज विद अस फॉर एवर, हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। इट इंस्पायर्स अस टू लिव, ये हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। डिस्पाइट द रथलेसनेस ऑफ द लाइफ, जिंदगी की जो रथलेसनेस है उसके बावजूद ये सब चीजें हमें जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज थिंक ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, हमेशा एक थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचें और खुश रहें, ऐसी चीजों के बारे में नहीं, जैसे फिजिकल ब्यूटी उसके बारे में मत सोचें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में मत सोचें। कभी ये कहना चाहता है कि आपको इटर्नल ब्यूटी के बारे में सोचना है, जो कभी खत्म नहीं होती प्रकृति से और हमारी जिंदगी से। तो द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड हियर, द आंसर इज वन, जो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं उनका आंसर सिर्फ एक ही है। और ये जो बोल्ड लेटर्स में, फिर से आपको याद दिलाता हूं, बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड्स लिखे हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर बनेंगे, और यही बोल्ड लेटर्स आपका बनाएंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, आप पूरा आंसर लिख दीजिए आंखें बंद करके, यही है। तो व्हाट डज द लाइन therefore are we rethink a flowery band binds up to the earth suggest to you, आपको हमने यहाँ पर बताया था कि जो दुनिया के आकर्षण है, जो हमारा एक बैंड सा बांध दिया है हमारी तरफ, जो हमें दुनिया के आकर्षण, रेड ट्रैप एक तरीके से किया जाए, ट्रैप हमें करके रखते हैं, तो उसके बारे में सवाल है। तो व्हाट डज द लाइन, आपको सारे क्वेश्चंस देखिए एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन ऑल इन वन आंसर। सो चलते हैं आपकी, तो जो नेक्स्ट पोएम आपकी होने वाली है आंट जेनिफर्स टाइगर, एक बड़ी खूबसूरत सी पोएम है। तो एंड्रीने सेस्ली रिच की, जिसमें वो एक्सप्रेस करती हैं द इनर फीलिंग ऑफ अ वुमन, एक औरत की आंतरिक फीलिंग्स का, कि एक औरत कैसी फील करती है जब वो किसी मर्द के अंडर में काम करती है, और इस तरीके का क्रूएल एक हस्बैंड मिल जाए या मेल मिल जाए जिसके अंडर में एक फीमेल को वर्क करना पड़े, तो फीमेल कैसा फील करती है। और अगर हालांकि वो सबके सामने या उसके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज नहीं कर सकती, तो क्या वो तरीके होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सपोज करे। तो इसमें एक्सप्रेस करती है इनर फीलिंग ऑफ अ वुमन आंट जेनिफर। इसमें आंट जेनिफर, जैसे कि पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, तो उसमें आंट जेनिफर के टाइगर्स के थ्रू आंट जेनिफर की फीलिंग्स को बयां किया है। द आंट इज एम्ब्रॉयडरिंग अ मोटिव
कंप्राइजिंग ऑफ एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर। इसमें आंट क्या है, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। कहते हैं कौन कौन सी चीजें एनर्जेटिक जो कंप्राइज करती हैं, एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर है उसमें, ना डरने वाले। मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी, ब्राइट ग्रीनरी में बहुत फ्रीली घूम रहे हैं। इट मींस जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वहां पर एक पिक्चर को बना रही है, बैकग्राउंड में ग्रीनरी है और उसके ऊपर टाइगर्स हैं जो वो फ्रीली वहां घूम रहे हैं। शी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस, उन्होंने टू हर हस्बैंड्स कमांड, अपने हस्बैंड के कमांड पर सबमिसिव होते हुए अपनी पूरी जिंदगी को बिताया है। और ही हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हिम, और जो उनके कार्य हैं उन पे हुक्म चला है उनके हस्बैंड का। शी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली, वो लगातार उनसे डरती रहती हैं। दिस पैटर्न ऑफ फ्री एंड फियरलेस टाइगर्स रिफ्लेक्ट हर, लेकिन जो फ्री और फियरलेस टाइगर उन्होंने बनाए हैं वहां पर, जिसकी एम्ब्रॉयडरी करी है, वो प्रदर्शित करते हैं उनकी इनर डिजायर टू लीव अ फ्री एंड फियरलेस लाइफ, जो एक आजाद और फ्री जिंदगी जीने की इच्छा है उसे दिखाते हैं। द टाइगर्स आर ग्रेसफुल एंड एलिगेंट एंड ब्राइट, जो आपके टाइगर हैं वो काफी शानदार हैं एंड ब्राइट और चमकीले हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं जब वो एम्ब्रॉयडर्स करती हैं। तो शी इज ओल्ड, वो बूढ़ी है, बट स्टिल फियर्स हर हस्बैंड, लेकिन हस्बैंड से अभी भी डर लगता है। शी डज नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग, वो एंजॉय नहीं कर पाती उस आजादी का। तो एज हर विश, अपनी इच्छा के अनुसार, शी इज स्केयर्ड डूइंग द एम्ब्रॉयडरी, उन्हें एम्ब्रॉयडरी करते हुए भी डर लगता है। कहते हैं कि फियर्स द रैथ, और उसके हस्बैंड के गुस्से से बहुत डरती हैं कि उन्हें कहीं गुस्सा ना आ जाए। सिंस द डे शी गॉट मैरिड, जब से वो शादीशुदा हुई हैं, शी हैज बीन फिलिंग द डिमांड्स ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की आज तक डिमांड ही पूरी करती आई हैं। द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड, उनके हाथों पर जो वेडिंग रिंग है, तो इस कांस्टेंट रिमाइंडर, इस चीज को उन्हें याद दिलाता है, शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड, कि वो अपने हस्बैंड से ताल्लुक रखती हैं। द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज एग्जॉस्टेड हर, जो डिमांडिंग मैरिज का एक बोझ है वो उन्हें थका चुका है। द टॉर्मेंट विल नॉट एंड, और ये टॉर्मेंट कभी खत्म नहीं होगा। तो अंटिल हर डेथ, जब तक कि वो मौत नहीं आ जाती तब तक उन्हें ये सब सहना पड़ेगा। इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मौत के बाद, द रिंग विल रिमेन ऑन हैंड, उनके हाथों पर बनी रहेगी, एंड शी विल नेवर बी फ्री, मौत के बाद भी वो आजाद नहीं होंगी, ऐसी फीलिंग करती हैं आंट जेनिफर। तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ टाइगर, दैट शी इज ए एम्ब्रॉयडरी, तो जिन्हें एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, विल कंटिन्यू टू मूव, वो मूव करते रहते हैं अराउंड फ्रीली फॉर एवर, हमेशा आजादी से। हर डिजायर ऑफ फ्रीडम, उनकी जो आजादी की इच्छा है, फियरलेसनेस की जो इच्छा है, विल लीव ऑन थ्रू द टाइगर, टाइगर के थ्रू जिंदा रहती है। हालांकि वो अपने आप को कैद फील करती हैं, लेकिन अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं एक पिक्चर में। हाउ डू डेनिजन्स एंड, तो ये